फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर दिया है, वो चैनल में जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज 6 से आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अधिक कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी है। ये सॉल्यूशन में बताना है कि कौन ए बराबर कौन बी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज में क्या करना है, नाम देना है, ए बी सी दे देना है नाम इसका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस ए का पूछ रहा है। तो कॉस ए का सामने वाले को क्या बोलते हैं, ए को सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आधार। जिसका एंगल पूछा जाएगा उसके सामने वाले को बोलते हैं लंब, और इसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, आधार। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा अपने जगह पे रहता है। तो जिसका एंगल पूछा जाएगा उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं और उसके बगल वाले को आधार बोलते हैं। कर्ण कहीं चेंज नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया इसमें कॉस ए का। तो कॉस ए का क्या होता है, पहले जानना होगा कि कॉस ए का क्या होता है, बी बाय एच होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसका कितना है फ्रेंड्स, देखिए ए सी, आधार इसका ए सी हो गया। देखिए ए सी यहाँ लिखे हैं। उसके बाद क्या होता है एच, एच क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है बी ए यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसी प्रकार देखिए कॉस बी का पूछ रहा है। कॉस बी का जब पूछ रहा है तो कॉस बी का कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस बी का पूछ रहा है तो इसके सामने वाले क्या होगा, लंब होगा ये, और ये क्या होगा, आधार होगा। इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, इसके बगल वाले को आधार, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा अपनी जगह पे रहता है। तो कॉस बी का, तो कॉस बी का क्या होता है फ्रेंड्स फार्मूला, कॉस बी का फार्मूला होता है बी बाई एच। तब बी कौन सा हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया बी, यानी कि आधार हो गया। तो क्या हो गया बी सी, बी सी यहाँ लिख दिए हैं। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी यहाँ लिख दिए हैं। अब समीकरण इसको 2 दे देते हैं। पहला समीकरण समझ गए होंगे कैसे लिए सो। अब दूसरा समीकरण देखिए इसको दे देते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, देखिए यहाँ दे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया गया। आप इसको देखिए क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में क्या है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी इजकल टू क्या होगा फ्रेंड्स, बी सी बटे ए बी। कहाँ से आया, तो समीकरण 1 और 2 से आया, ए सी बटे ए बी इक्वल टू बी सी बटे ए बी। अब देखिए फ्रेंड्स इसका क्या होगा, अब ए बी और ए बी कट जाएगा, ए बी और ए बी कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया, ए सी, देखिए ए सी लिख दिए, और क्या बच गया है बी सी लिख दिए। यानी कि ए सी को क्या बोल सकते हैं, एंगल ए, और बी सी को क्या बोल सकते हैं, एंगल बी। तो दोनों क्या हुआ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ए सी का सामने वाला भुजा, ए सी का सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, देखिए ए सी के सामने वाले भुजा को बी बोलेंगे, और बी सी के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, बी सी के सामने वाले भुजा को ये बोलेंगे। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए ए सी और बी सी, तो ए सी के सम्मुख भुजा कौन होगा, ए सी के सम्मुख भुजा होगा बी, ये हो गया ए सी का सम्मुख भुजा बी। और बी सी का सम्मुख भुजा, बी सी का देखिए ये हो गया बी सी, इसका सम्मुख भुजा क्या हो गया ए, इसका सम्मुख भुजा हो गया ए। तो उसी प्रकार आता ए बी बराबर कौन, ए बी बराबर कौन बी, किसके कारण से हुआ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए कोट थीटा इजकल टू दिया है 7/8। तो निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा निकालना है। दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, कॉट थीटा इजकल टू दिया है, क्या दिया है 7/8। तो कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है फ्रेंड्स, बी बाय पी, क्या होता है बी बाय पी। तो बी इसका कितना है फ्रेंड्स, देखिए बी हो गया 7 लिख दिए, और पी कितना दिया 8, ये हो गया 8, यहाँ 8 लिख दिए। अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा ए सी का वैल्यू, किसका निकालना होगा, ए सी का वैल्यू निकालना होगा। तो निकालते हैं ए सी का वैल्यू। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कैसे निकालते हैं, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ, 8 का दिया, 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा ए बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा 64 प्लस 49, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा इसका।
आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू निकल गया फ्रेंड्स, कितना निकला है, ये तो दिया हुआ था, कितना कितना दिया है, ये 7 दिया है, ये 8 दिया है, और ये निकल गया कितना रूट अंडर में 113। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कॉट थीटा इजकल टू दिया 7/8, तो ए बी इजकल टू हो गया 7, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, ए बी इजकल टू 7 हो गया, बी सी इजकल टू कितना हो गया, बी सी इजकल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, पहले देख लिए फिगर से। फिगर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी बी ए, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, सी बी ए, यहाँ नाम दे दीजिए सी बी ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये निकल गया कितना, ये निकल गया ए बी निकला कितना 7 हो गया, बी सी कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना है रूट अंडर 113, इतना निकल गया। आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालें, यहाँ पे बता दिए हैं। ए बी इजकल टू कितना है 7 है, और बी सी इजकल टू कितना है 8 है। अब देखिए ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जब हम लोग ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 113 निकल जाएगा। और ए सी स्क्वायर को जब हम ए सी स्क्वायर में स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा फ्रेंड्स कितना, तो रूट अंडर 113 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका निकल गया वैल्यू, ए सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को जो पूछा है उसको बनाएंगे। देखिए अब हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इजकल टू होता है पी बाय एच। तो पी इसका कितना है फ्रेंड्स 8 है, लिख लीजिए 8, और एच कितना है रूट अंडर 113, यहाँ पे लिख लिए। और एक वैल्यू निकाल ले दिए कॉस थीटा का, कॉस थीटा का इजकल टू क्या होता है बी बाय एच। तब बी कितना है फ्रेंड्स, बी है 7, देखिए यहाँ 7 है, एच कितना निकला रूट अंडर 113। यहाँ देखिए फ्रेंड्स दोनों को लिख दिए हैं, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए साइन थीटा इजकल टू हो गया 8 बटे कितना हो गया फ्रेंड्स 8 बटे रूट अंडर 113, और कॉस थीटा इजकल टू लिख दिए रूट अंडर 7 बटे रूट अंडर 113। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखिए साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह से यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ देखिए मान थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कितना 8 बटे रूट अंडर 113 निकाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 बटे रूट अंडर 113 निकालें, यहाँ लिख दिए, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ कॉस का वैल्यू निकाल लिए कितना 7 बटे रूट अंडर 113, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस 64 बटे 113, फिर बटे में लिखेंगे तो 1 माइनस 49 बटे 113 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद यहाँ इतना आ जाएगा और बटे में 113 हो जाएगा, फिर इसका लिखेंगे तो 113 नीचे आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको जब लिखेंगे यहाँ कितना आया 49 बटे 113 बटे 64 बटे 113। अब इसको पलट देंगे, कैसे करेंगे देखिए 49 बटे 113, ये 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये से ये कट जाएगा, कितना आ गया 49 बटे 64, इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, किसका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय पी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सी था, ये बी था, ये ए था, ये 7 निकला था, ये 8 था, ये रूट अंडर 113 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी कितना है 7 है, देखिए यहाँ 7 है, और पी कितना है यहाँ 8 है, तो बी बाय पी हो जाएगा इसका। तो क्या लिखेंगे 7 बटे 8 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर का वैल्यू हमको पूछा है, तो कितना आ जाएगा 49 बटे 64। तो ये निकल गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, और पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ये निकल गया।
तो ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स कैसे बना सो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे लेंगे, 3 cot A इजकल टू 4 दिया, तो cot A इजकल टू क्या आएगा 4/3, और cot इजकल टू क्या होता है b/p होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लिए b/p, मतलब b कितना है, b है इसका 4, तो 4 लिख दिए यहाँ, p कितना है 3 लिख दिए। इसका पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ निकालें, कर्ण स्क्वायर इजकल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हमको निकालना है, तो इसमें लंब दिया हुआ है, लंब लिख दिए, यहाँ पे आधार लिख दिए, इसका स्क्वायर किया तो 9 आया, इसका 16 आया, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आ गया कितना 25, और इसका रूट करेंगे तो निकल जाएगा 5, इसका वैल्यू निकल गया फ्रेंड्स 5। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, प्रश्न से आते हैं। 1 माइनस टेन ए इजकल बटे दिया है 1 प्लस टेन ए इजकल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए फ्रेंड्स टेन ए का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखिए टेन ए इजकल टू क्या आता है, तो p/b होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो इसका निकल गया 3/4, cos ए का क्या होता है b/h होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, इसका निकल गया 4/5, और साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5। यहाँ तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब यहाँ पुट कर देंगे इसका वैल्यू, देखिए टेन ए का वैल्यू क्या निकला है 3/4 यहाँ निकाल दिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बटे में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकला 3/4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब cos ए का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड्स, देखिए 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, और उस साइन का वैल्यू क्या निकला है 3/5, तो यहाँ 3/5 का माइनस में, यहाँ माइनस था माइनस लिख दिए, और 3/5 का स्क्वायर कर दिए। अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 9/16, फिर आएगा बटे में 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। अब दोनों को क्या करेंगे, ये नीचे वाला कट जाएगा, तो 16 माइनस 9 चला गया 7 बचा, और 16 प्लस 9 हो गया 25। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 16/25, यहाँ कितना हो जाएगा 9/25। अब दोनों को जब हल करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। तो इसमें क्या हुआ LHS बराबर क्या हुआ, LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि ये सही था, LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब ये सही है फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और sin cos C माइनस sin C का वैल्यू निकालना है। देखिए फ्रेंड्स tan A बराबर होता है, tan A बराबर दिया है कितना 1/√3, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब इसका कितना लिख दिए, यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें से लंब लिख दिए और ये आधार लिख दिए। अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर इजकल टू दिया √3 यहाँ लिख दिए, उसका स्क्वायर करेंगे, और BC इजकल टू 1 दिया है तो इसका 1 लिख के यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो AC स्क्वायर क्या निकल गया 3 + 1 निकल गया, तो AC स्क्वायर बराबर 4 निकल गया, तो AC इजकल टू कितना निकल गया 2 निकल गया। कितना निकल गया फ्रेंड्स 2 निकल गया, देखिए AC बराबर 2 निकल गया, यहाँ 2 निकल गया वैल्यू। अब हम लोग एक त्रिभुज और बनाएंगे, उसके अनुसार लिखेंगे। देखिए इसका वैल्यू 3 निकला, इसका 1 निकला, इसका 2 निकला। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू निकालना है। तो sin A का पूछ रहा है, तो sin A सामने वाले क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, सामने वाले क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, देखिए 1 है तो 1 लिखें, और कर्ण कितना है इसका 2, तो 1/2 लिखें। अब cos C का देखिए, cos C का पूछ रहा है फ्रेंड्स, cos C का, तो cos C का सामने वाले क्या होगा ये लंब होगा, ये लंब होगा, तो ये क्या होगा आधार होगा, ये आधार होगा। अब cos C का क्या होता है B/H, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है फ्रेंड्स, इसका 1 है तो 1 लिख दिए यहाँ, और कर्ण कितना 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। आगे पूछ रहा है cos A का वैल्यू, तो cos A का वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिए cos A का पूछ रहा है इसका, तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसको आप पुट करेंगे। cos A का क्या होता है B/H होता है, क्या होता है B/H, तो इसमें आधार कौन है
√3 हो गया इसका आधार, और एच कितना है 2 है, 2 लिख दिए। देखिए यहाँ √3/2। अब साइन सी का पूछ रहा है, साइन सी का पूछ रहा है मतलब इसका, तो इसका सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसके बगल वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर से लिख देते हैं। साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन सी के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालना है साइन बराबर क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। तो p इसका कितना हो गया, p हो गया √3। देखिए यहाँ √3 है, और h कितना है 2 है, तो लिख दिए √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1, और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 4। इसको √3 × √3 तो हो जाएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4। तो अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका बन गया। अब उसी प्रकार इसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसमें, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, cos A और cos C माइनस साइन A साइन C। अब देखिए फ्रेंड्स, cos A का पूछ रहा है, cos A का सामने वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है फ्रेंड्स, आधार हो जाएगा। अब cos बराबर क्या होता है, b/h। b/h मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है फ्रेंड्स, देखिए इसका √3 है, तो यहाँ लिख दीजिए √3। ठीक है, और h कितना है 2 है। फिर क्या बोला है, मल्टीपल में लिख दीजिए। अब बोला cos C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए cos C ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है फ्रेंड्स, अब b/h निकालना है, तो b कितना है इसका, b कितना है 1, तो 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दीजिए। और फिर क्या लिखेंगे हम, साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए सामने वाले क्या होगा, सामने वाले को लंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार। तो साइन बराबर क्या होता है, p/h। तब p कितना है इसका 1, p कितना हो गया 1, तो 1 लिख दीजिए इसका फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद साइन सी का पूछ रहा है, तो साइन सी का कैसे लिखेंगे, साइन सी का देखिए, साइन सी ये हो गया क्या, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, साइन सी का वैल्यू, तो लंब बटे आधार, इसका साइन का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए सबका वैल्यू हम लोग समझ गए हैं। अब सीधा हम cos C का वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू हो जाएगा cos C का वैल्यू आएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या है, साइन माइनस का है तो माइनस लिख दीजिए। उसके बाद इसका वैल्यू निकलेगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मल्टीपल में जाएगा, और इसका वैल्यू साइन सी का कितना निकलेगा, √3/2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका, √3/4 माइनस √3/4। तो ये दोनों कट जाएगा फ्रेंड्स, और आ जाएगा 0। तो इसका मान जो निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा फ्रेंड्स 0, तो इसका मान जो निकलेगा 0 निकलेगा। और इसका मान हम लोग निकाले हैं अभी, कितना निकला था 1 निकला था, इतना का मान 1 निकला था, और इतना का मान जो निकला वो 0 निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। कितना, क्वेश्चन नंबर 10 का है। देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ = 5 सेंटीमीटर, साइन P और cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे PQR। देखिए PQR Q पर समकोण हो गया, PQ दिया है 5, यहाँ 5 लिख दिए। अब एक और चीज़ दिया है, PR + QR = दिया है 25। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब हम लोग निकालेंगे फार्मूला पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो PR कर्ण कितना है, PR लिख दिए, और लंब दिया है 5 तो 5 लिख दिए, और QR ने दिया QR² लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के सामने इधर आता है तो माइनस में आ जाता है। तो PR² माइनस QR इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। हम लोग जानते हैं A स्क्वायर - B स्क्वायर होता है A + B × A - B। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या है, PR² - QR² यानी कि A स्क्वायर - B स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A + B × A - B इक्वल टू कितना हो गया 25। तो PR + QR का वैल्यू दिया है 25। तो यहाँ ड्रा किया क्या, PR - QR। अभी जाके डिवाइड में होगा तो PR - QR इक्वल टू हो जाएगा 1। जब डिवाइड में कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, PR + QR इक्वल टू हो गया 25, PR - QR इक्वल टू 1 हो गया। जब इसको
करेंगे, तोड़ेंगे और जब हम इसको समीकरण को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा। आगे देखिए 2PR = आ गया 26, तो PR = कितना आ गया 13, PR = आ गया 13। अब PR का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, PR + QR = 25। PR का वैल्यू निकल गया 13, तो QR का निकल जाएगा। QR = क्या होगा 25 - 13, तो QR = आ गया कितना, तो आ गया 12। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आ गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 5। अब हम लोग को साइन पी का वैल्यू पूछा है। साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, देखिए कितना पूछा है, साइन पी का वैल्यू पूछा है। साइन पी का सामने वाले को क्या बोलेंगे, सामने वाले को बोलेंगे लंब। तो लंब किसका कितना हो गया 12 हो गया, और कर्ण तो हमेशा वही रहता है 12/13 हो गया। अब कॉस पी का पूछ रहा है, किसका, कॉस पी का पूछ रहा है। तो कॉस पी यानी कि ये सामने वाले, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है फ्रेंड्स, इसका देखिए आधार इसका ये हो गया, आधार हो गया 5/13 लिख देंगे। कर्ण किसका, इसका कितना है 13 है, तो आधार बटे कर्ण होता है तो 5/13 हो गया। उसी प्रकार tan p का पूछ रहा है, किसका, tan p का पूछ रहा है। तो tan p का हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स tan p का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, p का सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इतना तो जान गए होंगे सभी लोग। अब देखिए tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया फ्रेंड्स, लंब कितना हो गया 12 हो गया, लंब हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया 12/5। देखिए यहाँ 12/5 निकल गया इसका वैल्यू। तो इस प्रकार से सभी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। तो आज का वीडियो ही खत्म होता है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।